राजेंद्र सिंह जी माल्यार्पण करेंगे। डॉक्टर राजीव सिंह हम लोग के बीच में, हम लोगों के चाचा आदरणीय मुन्ना जी मौजूद है, का स्वागत करें। हम लोग के बीच में युवा नेता धनजी सिंह जी भी बैठे हुए हैं। प्रधान जी दीपक यादव जी आप तो इस ग्राम का गाँव की आप भी श्री गुरु जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। लिख रहे हैं, आप माल्यार्पण का स्वागत कर रहे हैं। मैं मुन्ना सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप श्री गुरु जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। आप माल्यार्पण कर श्री गुरु जी का। मैं श्री पीयूष राय जी से निवेदन करना चाहता हूँ, गुरु जी का माल्यार्पण का आशीर्वाद लें। श्री बिरजू यादव जी हमारे बीच में मौजूद है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी माल्यार्पण करें, स्वागत करें। वैचारिक कार्यक्रम के अध्यक्ष 2-4-5 लोग इस बात को समझ जाए। रणदीप जी बहुत समझदार है, विद्वान है, ही दुनिया से कुछ करेंगे। ये संतों का देश रहा है, ये महापुरुषों का देश रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जाति पूछ करके 60,000 नौजवानों को नहीं कहा था कि तुम आओ हम तुमको बिजली पानी सड़क देंगे, तुम आओ हम तुमको रोटी देंगे, लेकिन इन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो हम तुमको आजादी देंगे। गांधी और नेहरू ने कभी नहीं कहा था, दीनदयाल उपाध्याय ने कभी नहीं कहा था कि हम तुमको रोटी कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन नौजवान है। आज नौजवानों को किस नाम पर आप किस तरह से आप उनको भटका रहे हैं। जब हमारी सरकार बन जाएगी तो हम तुमको नौकरी दे देंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी? उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पाकिस्तान की जनसंख्या से भी ज्यादा है। कितने लोगों को आप नौकरी देंगे? रोजी रोटी के लिए हम कभी किसी के मोहताज नहीं है, रोजी रोटी के लिए हमने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वर्षों से हजारों सालों से हमारे संस्कृति में हम था कि हमारी रोटी चलती रही, हमारे घर में हमारे गांव में कोई भूखा नहीं सोया। लेकिन आज आप इतनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं कि आपके शहर में लोग भूखे मर रहे हैं, रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। कौन सी प्रगति आपने की? जब आपने जाति पूछा, जब आपने धर्म पूछा, जाति और नाम धर्म के नाम पर नफरत फैलाया तो आप अलग हो गए और जब अलग हो गए इन्हीं राजनेताओं के गुलाम हो गए। एक को मरवाते हैं, उससे कहते हैं हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, दूसरे को मरवाते हैं, कहते हैं हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और जब समय आता है और जब कुछ देना होता है यही जातिवादी नेताओं के लिए तो जाति भी एक तरह से बहिष्कृत हो जाती है और जाति के नाम पर अपने परिवार के 5 से 10 लोगों को सांसद और विधायक बनाकर वो भेज देते हैं। फिर भी अपराध है, फिर भी दुर्भाग्य है ये इस देश का, भारत के और तमाम लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। अरे इस देश का मुख्यमंत्री कोई ऐसा है जिसके पास अपना हाथी और लाल हो? इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा है जिसके पास अपना कोई नहीं, ना उसको धन का लालच है, ना संपत्ति का लालच है। क्या दे देंगे? जिस पद पर है उससे 1000 गुना ज्यादा उस पद पर है, तो दुनिया में कहीं भी जाएगा अगर हिंदू और सनातन धर्म को मानने वाले लोग होंगे उसके आगे बैठने दे देंगे। क्या चुनौती देंगे उसको? बहुत ही सौभाग्य का विषय है। आज हमारे बीच 2 ऐसी विभूतियां हैं और लोग भी हैं बड़े सम्मानित। एक तो आप गुरु जी जिनसे मैं शिक्षा भी लिया हूँ, राजनीति का भी आचरण सीख रहा हूँ, और दूसरे चट्टो बाबा जिनसे मेरे पारिवारिक संबंध तो है। मेरे पिताजी के आप बड़े अच्छे संबंध है, पिताजी हमारे आपका बहुत मानती। थोड़ी सी बात को जोड़ूंगा, राम की बात हो रही थी, लक्ष्मण जी की बात हो रही थी, हनुमान जी की बात हो रही थी। इसी बात में केवल एक बात क्षमा के साथ जोड़ूंगा, आपके बोलने के बाद मुझे बहुत बोलना नहीं चाहिए। तो हनुमान जी से भगवान राम ने एक बार जब भगवान राम निर्वाण ले रहे थे, जब जा रहे थे शरीर को छोड़ करके, जब वो परम पूज्य अपने बात को जा रहे थे तो सारे लोगों को भगवान राम ने कुछ न कुछ दिया। स्मृति वाली पूरी अयोध्या नगरी तकलीफ थी, सबको कुछ न कुछ दिया। हनुमान जी को जब उन्होंने कुछ देना चाहा, बोले कि हनुमान आप तो मेरे बड़े प्रिय रहे हैं, आपके हृदय में मेरा वास है, आपको क्या दिया? हे प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना हो तो ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपका सबसे बड़ा भक्त कहलाऊं, मैं आपकी सबसे बड़ी भक्ति, हमारी भक्ति कितना मुझे कितना भी हो, कभी आपकी भक्ति का घमंड न हो, ऐसी भक्ति मुझे प्राप्त करिए, मुझे प्रदान करिए। ऐसे भक्त आप लोगों के बीच में है आदरणीय श्री राजीव श्री गुरु जी, जिनका आशीर्वाद आप लोगों को मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। मेरे एक निवेदन पर
जरूरत हमको भी है, हमारे लोग जो है उनको भी आपके आशीर्वाद की जरूरत है। और बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनसे आपका श्रेय है, जिनसे आपको मिलना चाहिए। तो गुरु जी ने एक निवेदन पर एक आग्रह पर कहे कि जब आप कहिए तब मैं चलता हूँ। मुझे लगा कि 25 सितंबर एक ऐसा दिन है जो सामाजिक समरसता के लिए गुरु जी जो उद्देश्य लेकर के जो निकले हैं समाज में सबको एक साथ लेकर के चलने के लिए, वो एक ऐसा दिन है, उस दिन बुलाना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ऐसे गुरु जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, इधर से आपका धन्यवाद करता हूँ। हम लोग के बीच में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो भारत नहीं दुनिया में अपना स्थान रखती है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी आपने जगतो बाबा आपने गुरु जी के विचारों को आगे बढ़ाया। ऐसे हम लोग के बीच में परम आदरणीय हमारे बड़े भाई अतुल भैया उपस्थित हैं, मैं इनको भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ और बहुत अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि आप हम लोगों के बीच में है। हम लोगों के बीच में मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ।